योजना आप लोग देख रहे होंगे, उसका भी दृष्टि में मिल जाता है, उसी मिल जाता है। आपको तो कैप्सूल मिल जाता है बिल्कुल एकदम सारा, है ना। तो इसके अलावा फिर भी आप कभी कभी टीवी देखते होंगे, तो राज्यसभा टीवी पे काफ़ी अच्छी डिबेट्स आती हैं, तो वो तो आपको देखना चाहिए मेरे हिसाब से। और दृष्टि की वेबसाइट पे काफ़ी अपडेटेड हो गई है और कुछ वीडियोस भी आने लगे हैं, है ना। तो फिर भी मेरा कहने का मतलब ये रहेगा कि आप ये मान के चलें कि जो पेपर आता है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए एक ही होता है ना। हिंदी मीडियम वालों के लिए, मुखर्जी नगर वालों के लिए अलग पेपर नहीं बनता, एक ही पेपर होता है। तो इसलिए अपनी तैयारी को अप टू डेट रखें, डायनेमिक रखें और आसपास भी अपने आँख कान खुले रखें। अगर आपको सच में लगता है कि कोई ऑथेंटिक सोर्स है, ऐसा प्रामाणिक सोर्स है, मान लीजिए कोई भारत सरकार का कोई अच्छा, जैसे इंडिया एयरबुक है फॉर एग्जाम्पल, योजना है, कुरुक्षेत्र है, NCERT है ऑफ कोर्स, तो इन सबको भी आप देखते रहें जहाँ आपको ज़रूरत महसूस हो। मैं ये नहीं कहता, क्योंकि बहुत ज़्यादा बम्बार्टमेंट भी नहीं होनी चाहिए सोर्सेज की। फॉर एग्जाम्पल आप ऑलरेडी दृष्टि में काफ़ी सारा कंटेंट पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो मेरा ये मानना है, मैं बार बार इस बात को कहता भी हूँ कि एक किताब को 10 बार पढ़ना अच्छा होता है, ना कि 10 किताबों को एक बार पढ़ना, ठीक है। इट्स बेटर टू रीड 1 बुक फॉर 10 टाइम्स देन टू रीड 10 बुक्स फॉर 1 टाइम। हम लोग अक्सर ये करते हैं, जो बड़ी गलती हम लोग करते हैं वही कि हमें ये लगता है कि भाई जितनी ज़्यादा किताबें होंगी उतना ही ज़्यादा ज्ञान का प्रदर्शन किया जा सकेगा, शक्ति प्रदर्शन। जैसे हम क्या करते हैं भाई, आप किसी के रूम में जाइए, दूसरे मुखर्जी नगर मैंने बहुत देखा है, आप किसी दूसरे साथी के रूम में जाइए तो वहाँ इतना बड़ा एक पुस्तकालय ज्ञान का आगार होगा कि आप पूरी आतंकित हो जाएंगे। होता है ऐसा? अपने को ऐसा नहीं करना है, कम पढ़ना है, उसको भूलना है, उसका मनन करना है, उसको रिवाइज करना है और उसको प्रोड्यूस करना है। तो इसके लिए मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा कंटेंट को फैलाएं नहीं, कंटेंट को समेटने की कोशिश करें और उसी को बार बार रिवाइज करने का अभ्यास करें। अब उसी रिवाइज करने के दौरान जो दूसरी बात आएगी वो आएगी लिखने की। हम में से अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे क्लास में